नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आई थिंक आप इस लॉकडाउन में अच्छे होंगे और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कीपिंग क्वाइट जो पोएम है, क्लास 12 की बुक है इंग्लिश फ्लेमिंगो, उसका पार्ट सेकंड है ये। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अब कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम आपके सामने ये जो पोएम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रेंजा फर्स्ट देखिए कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब यहाँ पे हमारा राइटर हमसे क्या कहना चाहता है? हमारा राइटर हमसे ये कहना चाहता है कि सबसे पहले तो वो ये कहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी कि हम क्या करेंगे कि अब हम सब मिलकर एक काम करते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया में चारों तरफ उथल पुथल मची हुई है और अभी आपने देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन का भी युद्ध अभी चल ही रहा है और जाने कब खत्म होगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइटर बोलता है एंड नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि अब हम ऐसा करेंगे भैया कि 12 तक काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 से लेके और हम 12 तक काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 से लेके 12 तक काउंटिंग करेंगे और जैसे ही 12 होगा वैसे कि सबके सब हम जो होंगे वो शांत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा राइटर ये कह रहा है कि एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द पोएम नेरुदा सेट द मोमेंटम ऑफ स्टिलनेस फॉर इट। यहाँ पे एक वो मोमेंटम हमारे सामने रख रहा है। मोमेंटम क्या होता है? एक टाइम लाइन एक रख देता है कि भाई अब हमको ऐसा करना है कि 12 तक की काउंटिंग होगी और 12 तक की काउंटिंग करके हम सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। स्टिलनेस फॉर मोमेंटम ऑफ स्टिलनेस हमारे सामने रखता है। ही अर्जेस हिज रीडर टू काउंट टू 12 एंड रिमेन स्टैटिक। तो और वो अपने रीडर से या अपने जो पाठक है उनसे ये कह रहा है कि भैया 12 तक की काउंटिंग हम क्या करेंगे कि 12 तक की काउंटिंग करेंगे और 12 तक की जैसे ही काउंटिंग फिनिश होगी हम सब स्टैटिक हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, ना तो हिलेंगे डुलेंगे और हम शांत हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जो हमारा जो राइटर है वो 12 तक ही काउंट क्यों कर रहा है? वो 1 2 3 भी काउंट कर सकता था, 1 to 10 भी काउंट कर सकता था, या 1 to 5 भी काउंट कर सकता था। वो 12 तक काउंटिंग क्यों कर रहा है भाई? तो यहाँ पे 12 के लिए वो हमारा जो राइटर क्या कर रहा है कि वेरियस रेफरेंसेस दे रहा है। नेरुदा चॉइस ऑफ नंबर 12 इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये बड़ा महत्व है इसका, इस 12 का बड़ा महत्व है। महत्व कैसे? हेयर एज इट हैज ए वेरियस रेफरेंसेस, इसके कई रेफरेंसेस हैं भाई। इस 12 तक के करने के इसके नेरुदा के कई कारण हैं, उनके दिमाग में कई चीजें चल रही हैं। क्या चल रही है? बाय यूजिंग 12 नेरुदा इज इंक्लूडिंग द डायल ऑफ द क्लॉक। नेरुदा क्या कर रहा है कि वो उसके या तो हो सकता है कि जो घड़ी जो है उसमें जो 12 घंटे जो उसमें होते हैं उसके दिमाग में वो चल रहे हो, कि द डायल ऑफ द क्लॉक जो हमारे जीवन को एक मीजर करती है, नापती है, या तो उसके दिमाग में घड़ी चल रही होगी। दूसरी बात ये हो सकता है भाई घड़ी कैसे, कि भाई जो घड़ी जो है वो हमारे जीवन को एक रेगुलेट करती है। जो भाई वॉच जो होती है वो हमारे, अब अगर वॉच नहीं हो तो हमारा जीवन जो है वो रेगुलेट नहीं हो सकता। या फिर उसके दिमाग में आया हो कि 12 का मतलब 12 महीने, 12 महीने जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेके और दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि ये 12 मंथ्स भी हो सकते हैं उसके दिमाग में। तो यहाँ पे वो ये कहते जो हमारे पूरे साल को एंटायरली कवर कर रहे हैं। या तो वो ये कहना चाह सकता है 12 का मतलब जो हम 12 तक काउंट करेंगे वो 12 जो है वो महीने भी हो सकते हैं, वो 12 जो है वो घड़ी के अकॉर्डिंग घंटे भी हो सकते हैं। या फिर उसके दिमाग में ये आया हो कि जो हमारे राशियां हैं वो भी 12 ही हैं, वो भी 12 ही हैं। एंड द 12 जोडियाक साइंस दैट आर द रेगुलेटर्स ऑफ डेस्टिनी, जो हमारी भाग्य को निर्धारित करते हैं।
तो यहाँ पे हो सकता है नेरुडा का जो चिन्ह हो वो एक क्लॉक हो सकता है, वो एक कैलेंडर हो सकता है, या फिर जोडियाक साइन हो सकते हैं। ये जोडियाक साइन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इसीलिए इस 12 को हमको जो राइटर ने कहा है कि हमें 12 तक काउंट करना है। The 12 months which fill the year entirely, the 12 zodiac signs that are regulator of our destiny। तो हमको इसीलिए राइटर ने कहा है कि हम 12 तक काउंटिंग करेंगे और हम फिर स्थिर हो जाएंगे। The poet asks people to count from 1 to 12. The number 12 represents the hours of the day or the 12 months. For once on the face of earth। अब देखिए अब वो ये कह रहा है कि भाई किसी एक आदमी के शांत होने से काम नहीं चलेगा। ये तो कब होगा कि 12 पूरी धरती पे जितने भी मनुष्य रहते हैं वो सब 12 तक काउंटिंग करें और कोई भी लैंग्वेज ना बोलें। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और इस धरती के इस चेहरे पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा में हम बात ना करें। अब किसी भी भाषा में मतलब, अब आपको पता है कि पूरे विश्व में हजारों लाखों भाषाएं चलती हैं। इवन हमारे भारत में 1000 से भी ऊपर बोलियां बोली जाती हैं। तो हमारे नेरुडा जो कह रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे को जो राइटर जो है, द ग्लोबल वेंटेज पॉइंट फ्रॉम विच नेरुडा इज एड्रेसिंग हिज रीडर शाइन्स थ्रू इन दीज 2 लाइन्स। अब इन 2 लाइनों में जिस वेंटेज पॉइंट, अब वेंटेज पॉइंट क्या होता है? वेंटेज पॉइंट होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हमें हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। वो चाहे किसी ऊंचाई पर जाके हम देखते हैं ना, पहाड़ की चोटी पे, तो वो बिंदु जहाँ से हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे उसे वेंटेज। तो एक ग्लोबल वेंटेज पॉइंट वो यही लेके आता है राइटर के रीडर्स के सामने कि इन्हीं 2 लाइनों से वो वेंटेज पॉइंट झलकता है कि ही आस्क्स पीपल टू अक्रॉस द वर्ल्ड। और वो केवल एक पर्टिकुलर देश को नहीं कह रहा है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह रहा, और ना ही पर्टिकुलर किसी राज्य को कह रहा है। वो तो कह रहा है कि सारी की सारी धरती यूनाइट इन स्टिलनेस, इस शांति में उसका साथ दे, यानी कि इस चुप्पी में उसका साथ दे, बाय नेगेटिंग द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज। और वो हर प्रकार की जो लैंग्वेज जो है उसके यूज के लिए वो मना कर रहा है। नेगेटिंग का मतलब वो मना कर रहा है भाई, ना तो हमको कोई साइन लैंग्वेज यूज करनी है, ना ही विश्व में चलने वाली कोई भाषा, पर्टिकुलर भाषा हमको यूज करनी है। नेरुडा इज जस्ट नॉट just advocating silence, not, but is also encouraging a breakdown any cultural biases and discriminations। अब देखिए इन 2 लाइनों के माध्यम से जो राइटर है वो न केवल साइलेंस को एडवोकेट कर रहा है, भाई साइलेंस को तो वो एडवोकेट कर ही कर रहा है, साथ ही साथ में जो हमारी जो कल्चरल बायसेस हैं, यानी कि हम में जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं, आपने देखा होगा हर देश, हर समाज, हर धर्म की अपनी अपनी कल्चरल बायसेस होती हैं। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है, जो पोएट है वो हमारा ये कहना चाहता है कि हम ये जितनी भी कल्चरल बायसेस हैं, हमारी जो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह हैं या हमारी जो सांस्कृतिक विडंबनाएं हैं, उनसे ऊपर उठें। एंड डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव है, इससे भी हम ऊपर उठें। आगे देखिए, For once on the face of the earth, let's not speak in any language। अब देखिए यहाँ पे हमको पोएट क्या कह रहा है? पोएट हमसे ये कह रहा है कि हम काश कुछ ऐसा हो जाए, या फिर कुछ समय हम ऐसा निकालें कि for once on the face of the earth, यानी कि इस पूरी धरती के ऊपर, let's not speak in any language। अब वो हमसे ये कह रहा है कि he wants to people to rise above their restrictive cultural identities। तो लोगों से एक चाह रहा है कि ये जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, हर आदमी, देखिए हर आदमी कहता है, हर जो भी संस्कृति है किसी, चाहे वो देश हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई धर्म हो, उसकी जो कल्चरल जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो उसमें बाउंडेशन पैदा करती हैं। तो एक बार हम इनसे भी ऊपर उठे, कल्चरल बाउंड्री, जैसे मान लीजिए सपोज कोई साउथ इंडियन व्यक्ति है, ठीक है, अब आप उसको किसी साउथ इंडियन व्यक्ति है और वो जैसे मान लीजिए लुंगी पहनता है,
अब आप उससे कहोगे भाई नहीं आपको जीन्स पहननी है, तो वो शायद इसके लिए इनकार कर दे। ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई पंजाबी आदमी है, उससे कहे कि भाई आप ऐसा कीजिए, आप लुंगी पहनना शुरू कर दीजिए, तो वो भी इसके लिए इनकार कर दे। तो कहने का अर्थ ये है कि एक बार सभी जो लोग हैं वो अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं जो एक रेस्ट्रिक्शन पैदा करती हैं, उनसे ऊपर उठें फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए, एंड यूनाइट ऑन द प्लेन ऑफ ह्यूमैनिटी एज ग्लोबल सिटीजन। और फिर हम एक किसी समाज विशेष के व्यक्ति ना होकर या देश विशेष के, राज्य विशेष के व्यक्ति ना होकर एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में यूनाइट हों, एक साथ आवें और ह्यूमैनिटी के लिए आवें। किसके लिए आवें? ह्यूमैनिटी के लिए। वो सिर्फ तभी हो सकता है कि हमको सिर्फ उसके लिए कोई खास प्रयास भी नहीं करने, हमको क्या करना है कि कुछ देर तक रिमेनिंग स्टिल, स्थिर रहना है, ना तो कुछ बोलना है और ना ही कोई एक्टिविटी हमको करनी है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो आओ 1 सेकेंड के लिए हम रुकते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और अपने हमारे जो आर्म्स हैं इनको मूव ना करें। अब यहाँ पे देखिए आर्म्स का मतलब यहाँ पे दो मतलब हो गए। एक तो आर्म्स का मतलब हो गई हमारी भुजा या हाथ पैर, और एक आर्म्स का मतलब हो गया वीपन्स, यानी कि जहां जहां युद्ध चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो आर्म्स से ये कहना चाहता है कि एक तो 2 मतलब निकाले उसने, कि एक तो हम ये जो मूवमेंट जो भी कर रहे हैं, जो भी गतिविधि कर रहे हैं, उस गतिविधि को करके हम शांत स्थिर बैठ जाएं। और दूसरे तो जहां जहां भी ये युद्ध हो रहे हैं, जहां जहां आपस में जो विध्वंस छिड़ा हुआ है, उन विध्वंसों को हम रोक दें, अपने हथियारों को डाल दें और बिल्कुल स्थिर हो जाए। तो यहाँ पे नेरोडा डज नॉट सीक टू मच ऑफ टाइम। वो हमसे कोई ज़्यादा समय नहीं चाहता है। ही ब्रेक्स डाउन टाइम इनटू इट्स बेसिक कंपोनेंट एंड आस्क अस टू इन्वेस्ट द टाइनी बिट ऑफ आवर लाइफ टू साइलेंस। कि हमको कोई ऐसा नहीं है कि हमको कोई पूरा जीवन देना है, हमको पूरा जीवन नहीं देना इस काम के लिए। हम अपना कम से कम जो समय है जो हम इसको डिवोट कर सकते हैं वो हम करें। टाइनी बिट ऑफ आवर लाइफ टू साइलेंस, यानी कि एक जीवन का एक बहुत ही छोटा सा समय हमको देना है। और द पोएट सीक्स टू आयरन और रेस्टलेसनेस ऑफ द रीडर। अब यहाँ पे एक आयरनी आ जाती है, एक विडंबना आ जाती है। विडंबना कैसे आ जाती है? एक तरह से कि पूरी दुनिया इस वक्त एक बेचैन से अपना काम कर रही है, और जो हमारा राइटर वो ये चाहता है कि हम सारी की सारी गतिविधियों को रोक दें। तो एक तरह से ये एक आयरोनिकल सिचुएशन है। ठीक है। ही वांट्स हिज लिसनर्स टू नॉट मूव एट ऑल। और वो अपने लिसनर से ये चाहता है कि वो बिल्कुल ही हिलना डुलना बंद कर दें, जहां हैं वहीं शांति से बैठ जाएं और बिल्कुल चुप हो जाएं। आर्म्स हेयर कैन आल्सो स्टैंड फॉर विपनरी। और यहाँ पे आर्म्स का जो दूसरा मतलब ये है कि ये इसका जो यूज़ किया गया है वो वीपन्स के लिए किया गया है, बाय आस्किंग पीपल टू ले डाउन देयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन। और हमारे यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि आपके पास जितने भी आर्म्स, जितने हथियार हैं, जितने भी विध्वंसक सामान हैं, विस्फोटक सामग्रियाँ हैं, उन सबको आप ले डाउन का मतलब नीचे रख दीजिए। यानी कि जो भी आप युद्ध कर रहे हैं, जो भी आप विध्वंस कर रहे हैं, जो आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जो आप ट्रबल कर रहे हैं, उनको सबको, विध्वंसों को कुछ देर के लिए आपको रोक देना है। नेरुडा इज मेकिंग ए कॉल फॉर पीस। और नेरुडा जो कर यहाँ पे हमको एक शांति की एक कॉल करता है, बुलावा देता है कि हम एक तरह से वो एक पुकार करता है शांति के लिए। Hence the second line can be an appeal for the stillness as well as peace। और वहां पे ये कह रहा है कि भाई जब सारी दुनिया के जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जब सब लोग अपने अपने हथियारों को डाल देंगे तो पूरे के पूरे विश्व में एक शांति पैदा हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं आपके सामने कुछ पिक्चर प्रस्तुत करता हूं। एक तरफ तो ऐसे पिक्चर आ रहे हैं, ये देखिए हेलीकॉप्टर, सेना के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हमले कर रहे हैं, फाइटर जो जेट है वो बम बरसा रहा है, और जो सैनिक हैं
वो अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ रहे हैं, युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो ये चित्र है और दूसरी तरफ देखिए ये पिक्चर्स हैं जिसमें हम सिटिंग क्वाइट साइलेंटली बैठे हुए हैं, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना है। जहाँ बैठे हैं वहाँ हमें शांति से, स्थिरता से बैठना है। ये देखिए, तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है, जो हमारी ये जो वीडियो है समाप्त होता है। इस सेशन में हमने देखा कि इसके स्टेंजा फर्स्ट के बारे में हमने देखा, और हमने ये देखा कि किस तरह से जो हमारा राइटर है हमको विश्व शांति की अपील कर रहा है, और साथ ही साथ वो हमसे ये अपील कर रहा है कि हम अपने हथियारों को डाल दें, सारे युद्धों को रोक दें, और ज़्यादा समय नहीं चाहता वो, कुछ सेकंड के लिए हम ऐसा कर पाएँ तो पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट स्टेंजा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।